जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत, दहाड़। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। ब्रेकिंग न्यूज, सड़क निर्माण में पीडब्ल्यूडी विभाग का एक और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर खुलकर सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद जौनपुर के मनियाहू तहसील अंतर्गत उंचनी कला नंदगंज चौराहे से कैलावर ग्राम सभा तक सड़क के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें, लगभग 3 किलोमीटर की सड़क का निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इस निर्माण कार्य में शुरुआत से ही भ्रष्टाचार अपने चरम पर दिखाई पड़ रहा है। जहां एक तरफ सड़क के चौड़ीकरण का काम होना था और कहीं दूर से मिट्टी लाकर उस सड़क को चौड़ी करने का काम करना था। उसके स्थान पर आसपास की जमीनों से मिट्टी लेकर के सड़क के चौड़ीकरण का खानापूर्ति ठेकेदारों द्वारा किया गया। इतना ही नहीं, मिट्टी डालने के उपरांत किसी ने भी उस मिट्टी को दबाने का कोई भी जरूरत नहीं समझा, अपितु बिना मिट्टी पर कोई बुलडोजर चलाए ही सड़क के निर्माण में लग गए। जो पुरानी सड़कें थी, जहां गड्ढा था, वहां गिट्टी डालकर उस गड्ढे की भराई होनी थी, लेकिन वाह रे ठेकेदार, गिट्टी के स्थान पर मिट्टी से ही काम बना लिया। आपको बता दें कि सड़क की गुणवत्ता के नाम पर ऐसा चूना लगाया गया है कि सड़क पर डामर और काली गिट्टी दोनों ही अलग होने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगता। कमाल की बात यह है कि जब इसकी शिकायत कैलावर ग्राम सभा के पूर्व ग्राम प्रधान प्रति रमाशंकर यादव ने जिलाधिकारी जौनपुर व एक्सीएन पीडब्ल्यूडी दोनों को इस बारे में सूचना दी, तो वहां से आश्वासन मिला कि आप मौके पर रहिए और मैं जल्द ही अधिकारी भेज रहा हूं ताकि इसका निस्तारण कर पाए और गुणवत्तापूर्ण तरीके से सड़क के निर्माण कार्य का कार्यक्रम शुरू हो पाए। लेकिन उनके आश्वासन देने के 2.5 घंटे के उपरांत भी कोई भी सरकारी अधिकारी सड़क के आसपास भटकते हुए नजर नहीं आया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा मुहावरा सड़क पर खूब सटीक बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि ठेकेदारों को किसी का भय नहीं है, क्योंकि ठेकेदार की कार्य करने के तरीके से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शासन प्रशासन भी इसमें कहीं न कहीं दाल में कुछ न कुछ काली खिचड़ी पकाने का काम कर रहा है। आपको बताते चले कि स्थानीय निवासी अभयराज गौतम ने बताया कि उनके घर के पास 15 साल पहले जो सड़क बनी थी उसकी स्थिति देख लीजिए और नई सड़क बनी है उसकी स्थिति देख लीजिए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सूबे में जब योगी सरकार आई थी तो आते ही योगी सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़क का वादा किया था। गड्ढा मुक्त सड़क के नाम पर सरकार व ठेकेदार लोगों को ऐसा चूना लगाएंगे, ऐसा कभी लोगों ने सोचा भी नहीं था। आपको बता दें, विकास के नाम पर केवल लूट घसूट हो रहा है। लोगों के आयकर से भरे हुए पैसों को ठेकेदार के जेब भरने का काम किया जा रहा है। विकास के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम यह वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान सरकार केवल दिखावा करती है, गरीबों को बेवकूफ बनाती है। खबर लिखे जाने तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी लोग अपने अपने हिस्से का लाभ लेने के लिए मौन व्रत धारण कर चुके हैं। देखने वाली बात यह है कि यह मौन व्रत धारण कहां तक करदाताओं के पैसे को यूं ही पानी में बहाएगा। आइए मैं आपको वहां के स्थानीय लोग जिनको इस सड़क से आना जाना है और वहां के जो पूर्व प्रधान हैं और जो वहां के सम्मानित लोग हैं, इस पूरी घटना के बारे में, इस पूरे सड़क निर्माण के बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। जी, ये रामदयालगंज बाज़ार से थोड़ा सा आगे आने पर ये सड़क वहाँ से शुरू होती है और आती है कैलावर ग्राम सभा तक।
लगभग इसकी दूरी 2.5 से पौने 3 किलोमीटर है इस सड़क की, और इसका निर्माण कार्य आज सुबह से शुरू हुआ है। इस निर्माण कार्य में शुरुआती दिनों से ही भ्रष्टाचार एकदम अपने चरम पर है और अपनी सारी सीमाएं पार कर चुका है। जहां पर इस सड़क के चौड़ीकरण का भी काम हो रहा था तो अगल बगल फुटपाथ पर मिट्टी डालनी थी। नियमतः मुझे लगता है कि वो मिट्टी कहीं और से ले आकर यहाँ पर पाटी जानी है, पर ठेकेदार ने यहीं जो ऑलरेडी गड्ढे बने हुए थे उन्हीं गड्ढों में से यहाँ के सामान्य जो किसान हैं उनकी खेतों से मिट्टी निकालकर इस सड़क को पहली बात तो चौड़ा करने का काम किया। उसके बाद उस पर कोई पानी नहीं डाला गया, कोई बैलेट नहीं चला है और पूरे सड़क पर मिट्टी फैली हुई थी। पहले की टूटी हुई सड़क थी उस पर भी मिट्टी थी। इस सड़क पर कहीं कोई काम न करते हुए आज सुबह लगभग 10 साढ़े 10 के बीच में, जब सारे लोग अपने ऑफिस जा चुके, काम पर जा चुके, कोई आने जाने वालों की संख्या नहीं रह गई है, तो एकाएक यहाँ के ठेकेदार ने, जबकि वो मौजूद भी नहीं थे, एक दूसरे मेट जिसकी ड्यूटी यहाँ थी वो मेट नहीं था, एक दूसरे मेट के जरिए इस सड़क पर काम करवाना अपना शुरू करा दिया। लगभग इन्होंने 200-250 मीटर की सड़क बना दी है और सड़क का आलम यह है कि आप कहीं से भी अगर चुटकी से पकड़ें तो गिट्टी और मिट्टी डामर आपके हाथ में आ जाएगा। सड़क की हालत बेहद खस्ता है। ये हमारे गांव के पूर्व प्रधान जी हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी इसकी शिकायत जब मुझे अपने गांव से सूचना मिली कि इस तरह से है, मैं भी सड़क पर आया, मैंने देखा और यहीं से लगभग 2.5 से 3 घंटे बीत चुके हैं। मैंने जिलाधिकारी जौनपुर और एक्सीएन PWD इन दोनों लोगों को फ़ोन करके इस बात की पूरी सूचना दी कि सर इस तरह से हमारे यहाँ सड़क बन रही जो मानकों की अनदेखी करके, और योगी जी का जो एक सपना है कि हमारा उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, उस पर बट्टा लगाया जा रहा है यहाँ के ठेकेदारों द्वारा। तो डीएम साहब ने और एक्सीएन साहब ने दोनों ने मुझसे ये कहा कि आप मौके पर रहिए, मैं देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी आए और उसको देखे और जो कमियाँ हैं उसको दूर करा के इस सड़क को गुणवत्तापूर्ण तरीके से बनाई जाए। लगभग 2.5 से 3 घंटे बीत चुके हैं पर अभी तक कोई भी एक सरकारी नुमाइंदा यहाँ पर देखने नहीं आया कि सड़क की क्या स्थिति है, यहाँ ग्रामवासियों की क्या शिकायत है। हमारा नाम अभयराज गौतम है, मैं वहाँ का निवासी हूँ। और जब हमारे दरवाजे पर यही सड़क देखो, पहले आज 15 साल पहले बना हुआ है, इसमें ये स्थिति देखिए। और आप यहाँ जब से सरकार बनी है और ये सरकार के हम लोगों को भरोसा था कि बहुत सख्त है, पर हमें अब लगता नहीं कि ये सरकार हम लोगों के हक में अच्छा काम करेगा। जब ऐसी स्थिति हो रही है, रोड पर जो बड़े यहाँ के ठेकेदार हैं सब लूट खसोट करते हैं। अगर कहने पर हम लोग कहते हैं कि ये गलत है तो कहते हैं चलो चलो हट जाओ, नहीं तुम्हें बता देंगे। हम डांटते भी हैं तो हम लोग कह नहीं पाते भाई, इसलिए नहीं कह पाते कहीं हम लोगों के ऊपर केस वोसन मुकदमा न डलवा दें। सबसे बड़ी ज़्यादा खतरनाक तो ये है कि खाली दिखावा भर है कि भाजपा सरकार जो है बहुत अच्छा काम करती है, गरीबों को सुनता है, गरीबों के लिए कोई नहीं सुनता है। मुझे खेद है इस पर कि कभी ये खरा नहीं उतरेंगी। इस ऐसी स्थिति में आने वाला समय बहुत बुरा होगा। क्या और दिक्कत यही है कि आप देख लीजिए ये हालत है, ये सरकार की ये स्थिति है, इस पर कोई ध्यान देते नहीं है। खाली काम दिखा रहे हैं कहाँ काम हो रहा है, सब काम इनका अधूरा होता है। कोई भी काम हो, चाहे गांव का कोई भी मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, सब विरोध ही हम लोग करते हैं, सुनते कोई है नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती है, आगे कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करें। हम लोग गांव वाले हमारे प्रधान हैं, सब क्या करें, उनकी भी नहीं सुनवाई होती। यही स्थिति है। इसकी शिकायत कहीं की है? हम शिकायत किससे करें।